बीजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच असम में सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। पूरी खबर आप देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। पार्टी अपनी पूरी ताकत से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच असम में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच समझौता हो गया। इसकी जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। समझौते के मुताबिक बीजेपी असम में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद 2 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। असम गण परिषद बारपेटा और धुबरी से चुनाव लड़ने वाली है, जबकि यूपीपीएल कोकराझार से अपना उम्मीदवार उतारेगी। असम से निवर्तमान लोकसभा में बीजेपी के 9 सांसद हैं, जबकि असम गण परिषद और यूपीपीएल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कांग्रेस के पास 3 और एआईयूडीएफ के पास 1 सीट है, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब महाराष्ट्र से खबर है। महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया। उद्धव गुट को 21 लोकसभा सीटें मिलेंगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि सीट शेयरिंग पर जो सहमति है एमवीए में, वो लगभग बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। उद्धव गुट की बात करें तो 21 लोकसभा सीटें उद्धव गुट को मिलेंगी। सूत्रों से बड़ी जानकारी। साथ ही शरद पवार गुट की बात करें तो मात्र 2 लोकसभा सीट शरद पवार गुट के हिस्से में आ रही हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीट मिल रही हैं। शेतकरी संगठन को 1 सीट हिस्से में आती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में, महाविकास अघाड़ी में जो बात है वो लगभग बनती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। चुनाव में अपने नंबर्स आगे लाने के लिए लगातार जो पीछे की तैयारी है, यानी कि बैक की तैयारी है, वो पूरी करती नजर आ रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स हैंडल का बायो बदल दिया है। एक्स हैंडल के बायो से टीएमसी हटा दिया है। अब पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ही उनके बायो में लिखा हुआ है। पहले बायो में टीएमसी प्रवक्ता लिखा हुआ था, लेकिन अब वो उन्होंने अपना बायो चेंज कर दिया है। प्रियंका, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स हैंडल का बायो बदल दिया है। पहले इनकी पहचान टीएमसी प्रवक्ता के तौर पर थी, इनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से, लेकिन अब उसको एडिट करके बायो में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता लिख दिया है। उसी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं प्रतिभा सिंह, मंडी से बन सकती हैं बीजेपी उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों से होटल में मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। विक्रमादित्य सिंह से नहीं मिले 2 बागी विधायक। पंचकुला के होटल में ही रुके हैं 6 बागी विधायक। सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल में आए सियासी तूफान को लेकर बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर। कहा, सुक्खू को सरकार जाने का डर सता रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने से आएगा राम राज्य। शाहजहां शेख को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर साधा निशाना और कहा, शेख शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी ने भरपूर प्रयास किए। उधर महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला आया सामने। मानसिक रूप से परेशान एक शख्स ने 2 लोगों की कुल्हाड़ी से की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, कैंटर और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। कानपुर में एक तंबाकू कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 15 घंटों के बाद भी जारी है छापेमारी। कानपुर के अलावा 5 राज्यों में टीम कर रही है कार्रवाई। तंबाकू कंपनी के मालिक की एसेट्स और आय का मिलान कर रही है टीम। अब तक कई अहम दस्तावेज टीम ने बरामद कर लिए हैं। जेएनयू में छात्रों के बीच फिर हुई झड़प। आपस में ही भिड़े एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र। दोनों विंग के छात्रों ने एक दूसरे पर किया हमला।
यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शराब की भट्टियों को नष्ट किया। होली और चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। और आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। क्या है ये पूरी खबर, इस 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए देखिए। ओडिशा के चांदीपुरा में डीआरडीओ ने कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण 2 दिन चला, जिसमें इस एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल को दोहरी थ्रस्ट सॉलिड मोटर से संचालित किया जाता है। इसका मकसद कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करना है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ लैब और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल में आरसीएस और एवियोनिक्स समेत कई नई तकनीक को शामिल किया गया है, जो परीक्षण के दौरान सफल साबित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण में शामिल डीआरडीओ भारतीय सेना को बधाई दी और कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस यह नई मिसाइल सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करेगी और हमारी ताकत भी बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनकम टैक्स ने एक तंबाकू कंपनी पर छापा मारा है। क्या कुछ उसे मिला, इस दौरान दिखाते हैं आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के कानपुर में इनकम टैक्स की टीम ने एक तंबाकू कंपनी पर दबिश दी, जहां पिछले 15 घंटों से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम 5 राज्यों में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कानपुर समेत दिल्ली, अहमदाबाद और कई अन्य राज्यों में जो रेड है वो लगातार जारी है। बंशीधर टोबैको है, ये के मिश्रा है जो कि इसके मेन मालिक है, उन्हीं की ये फर्म है जिसमें लगातार जो रेड है जारी है। सूत्रों की माने तो जो इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स को मिली थी कि तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की जो कर चोरी है उसका मामला था, जिसके बाद से ये रेड कल कंडक्ट की गई। आईटी की टीम मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप भी बरामद कर चुकी है। आयकर विभाग के अनुसार ये मामला टैक्स चोरी का तो है ही, इसके साथ ही कंपनी बड़े स्तर पर जीएसटी की चोरी भी कर रही है। बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड का तंबाकू का बड़ा काम है। ये कंपनी बड़े पान मसाला ग्रुप्स को माल सप्लाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आपको बताते हैं, जहां पर एक भयानक हादसा हुआ। 7 मंजिला इमारत में भयानक तरीके से आग लग गई, जिसके बाद 43 लोगों की मौत हो जाती है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भयानक हादसा हो गया। वहां 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उस इमारत से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। सबसे पहले 7 मंजिला इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इमारत में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आसानी से बुझा पाना मुमकिन नहीं था। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन भीषण आग की चपेट में आने से इमारत पूरी तरह बर्बाद हो गई, जबकि उसमें मौजूद सामान जलकर राख हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।